उस समय में और आज में बड़ा अंतर है। आज पता नहीं क्यों वह ललक और वह भाव आज के बच्चों में और मैं नहीं देख रहा हूँ। गुरुओं के सम्मान में कहीं कृपणता नहीं होनी चाहिए। जब गुरु का सम्मान होगा तो गुरु का मनोबल और बनेगा, वो अपनी जिम्मेदारियों को और खुशी खुशी महसूस करेगा और अपना पूरा तन मन धन अपने शिष्यों के प्रति समर्पित करेगा। समाज को आकर के आज के अवसर पर या कभी भी शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए यदि वो शिक्षकों से कुछ पाना चाहता है। जो शिक्षक है वो समाज का दर्पण है। अगर हमारा दर्पण ही मैला होगा तो हमारा फिगर उसमें अस्पष्ट नहीं आएगा। कि जो धूम धड़ाका आ गया कि हम केवल एक हर्षोल्लास करते हैं, इन मनोरंजन करते हैं, जो वास्तव में उसका छिपा हुआ रूप है उसको हम पहचानते नहीं हैं। शिक्षक दिवस का एक उमंग होता है विद्यार्थियों के मन में। लोग विद्यालय जाते हैं, गुरुजनों का प्रणाम करते हैं, तो ये तो बहुत पहले से चला आ रहा होगा, हम लोग के जन्म के बहुत पहले से। तो आपके समय में जब आप विद्यार्थी थे तो उस समय किस प्रकार का माहौल रहता था? क्या इस समय के ही जैसे सब कुछ होता था कि कुछ अलग? जब मैं विद्यार्थी था तो हमारे विद्यालय पर अनुशासन एक नंबर पर था। सचमुच मैं कहूँ सभी छात्र और सभी शिक्षक पूरे मनोयोग से जुटते थे और अपने अपने गुरुओं का सम्मान करते थे। उस समय हमारे के.डी. मिश्रा प्रधानाचार्य हुआ करते थे और वो स्वयं आदर्श शिक्षक थे और पढ़ाई और अनुशासन के नाम पर हमारा विद्यालय आगे था। तो बच्चे भी गुरुओं के प्रति नत थे और गुरु भी शिष्यों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरा समय देते थे। तो उस समय में और आज में बड़ा अंतर है। आज पता नहीं क्यों हम चाहते तो हैं, लेकिन चाहे कोरोना की वजह से चाहे जैसे भी, लेकिन वह ललक और वह भाव आज के बच्चों में और मैं नहीं देख रहा हूँ। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है और वह राष्ट्र का निर्माण करता है अपने पढ़ाई के द्वारा और बच्चों को सीखने सिखाने के द्वारा। लेकिन जब शिष्य ही नहीं इसको लाइक करेंगे तो कैसे वो राष्ट्र निर्माण का सपना अधूरा हो जाएगा। आज आवश्यकता है कि गार्जियन और बच्चे इस संबंध में काफ़ी तत्पर हों, तब जा कर के भावी पीढ़ी का सुधर सकता है। शिक्षक दिवस का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मतलब क्या था जब ये पहली बार मनाया गया होगा तो आखिर कुछ सोच के मनाया गया होगा? कोई भी जयंती हम मनाते हैं या पुण्यतिथि मनाते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई प्रयोजन होता है। तो निश्चित ही शिक्षक दिवस जब पहली बार मनाया गया होगा तो वहाँ पे कुछ लक्ष्य रखे गए होंगे, उद्देश्य रखे गए होंगे। तो आपको क्या लगता है? शिक्षक दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि हम अपने गुरुओं का सम्मान करें। गुरुओं के सम्मान में कहीं कृपणता नहीं होनी चाहिए। जब गुरु का सम्मान होगा तो गुरु का मनोबल और बनेगा, वो अपनी जिम्मेदारियों को और खुशी खुशी महसूस करेगा और अपना पूरा तन मन धन अपने शिष्यों के प्रति समर्पित करेगा। यदि हम सम्मान ही नहीं देंगे और इससे भी बढ़कर समाज शिक्षकों का सम्मान नहीं करेगा, सरकार तो बैठी रहे, समाज को आकर के आज के अवसर पर या कभी भी शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए यदि वो शिक्षकों से कुछ पाना चाहता है। और शिक्षकों को भी अपना समय पढ़ने और पढ़ाने में लगाना चाहिए, तभी समाज भी शिक्षकों का सम्मान करेगा। हम कर्तव्य विमुख होंगे तो समाज हमारा सम्मान नहीं करेगा। शिक्षक यदि समय से जाता है, पढ़ता है और पढ़ाता है तो निश्चित ही उसकी हाजिरी हर घर में अच्छे से होगी। शिक्षकों की हाजिरी पढ़ना पढ़ाना है और इसी से शिक्षक की गरिमा बनी रहेगी। आप सामाजिक विज्ञान के मतलब प्राध्यापक हैं, तो आपके अनुसार जो समाज है, समाज का कितना योगदान है गुरु शिष्य के संबंध को बनाए रखने में? गुरु शिष्य का संबंध क्या है, ये कितना ज़रूरी है?
विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए और उससे भी बढ़ के समाज के विकास के लिए? हाँ, गुरु और शिष्य, गुरु और समाज का यह कहा जाता है कि जो शिक्षक है वह समाज का दर्पण है। यदि समाज अगर हमारा दर्पण ही मैला होगा तो हमारा फिर उसमें स्पष्ट नहीं आएगा। समाज को भी आज की परिस्थिति में जागरूक होना होगा कि क्योंकि बच्चा जो है गुरु के पास मात्र 6 घंटे और बाकी 18 घंटे वह परिवार के सानिध्य में रहता है, तो समाज उसका जिस तरह से होगा बच्चों की दिशा उसी तरफ जाएगी। यदि गांव के लोग, सभी के घर के लोग पढ़ने या हमारे आचरण में स्वच्छता झलकेगी तो वह पूरी तरह से बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करेगी। इसलिए समाज को जागरूक होकर के हमारे बच्चे किस राह पर जा रहे हैं उनको पहले तो संस्कार देना होगा। हमें अपने माता पिता बड़ों का आदर करना, अगर वहाँ से वो सीखेंगे तो अपने गुरु का आदर करेंगे और देश के निर्माण के प्रति वो सदैव सजग रहेंगे। क्या कारण है कि इतना धूमधाम से विद्यार्थी टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? केक काटते हैं, मिठाई बांटते हैं, गुब्बारा जो लगाते हैं, लेकिन फिर भी जो शिक्षक हैं वो संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं विद्यार्थियों से। क्या कारण है? तो पहली बात तो यह इस तरह से एक हम विदेशी सभ्यता को कह लिया जाए कि जो धूम धड़ाका आ गया कि हम केवल एक हर्षोल्लास करते हैं, इन मनोरंजन करते हैं, जो वास्तव में उसका छिपा हुआ रूप है उसको हम पहचानते नहीं हैं कि गुरु के उद्देश्य क्या है। कि गुरु उनको एक काबिल योग्य नागरिक बनाना चाहता है और लेकिन आज के हमारी जो जनरेशन है वह पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रही है। वह हमारे कि जो गुरु शिष्य की परंपरा है उससे हटकर विद्यालय से हट जाएंगे तो वह उस परंपरा का निर्वहन नहीं करते हैं। गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर वो नहीं चलते हैं, जबकि यह कि गुरु उनको जिस सिखा रहा वह उस मार्ग पर चलें तो देश जो हमारा विश्व गुरु कहलाता है उसमें कोई दो राय नहीं। अगर शिष्य गुरु के अनुसार चलें तो हमारा भारत आज भी विश्व गुरु बनने की क्षमता रखता है और विश्व गुरु है भी। शिक्षकों के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए विद्यार्थियों में? जैसे मैंने कहा कि अपेक्षाएं, हाँ। विद्यार्थियों से आपकी कुछ अपेक्षाएं होंगी, तो पहले आपके जब आप प्रारंभ में रहे होंगे, आप जब विद्यार्थी रहे होंगे, उस समय आपके अध्यापक के आपसे क्या अपेक्षाएं रहती थी? उसमें उस दौर में इस दौर में कुछ अंतर है आपको लगता है अपेक्षाओं में? हाँ, अपेक्षाओं में है। उस समय जो पहले के था केवल यह था कि हमारा जो शिष्य है वह साक्षर बने, साक्षर बनकर योग नागरिक बने। और आज है कि हमारा शिष्य जो है कितना वह ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच करके पैसा कमाए। अच्छा, आज का उद्देश्य है कि हम कैसे तरह के हम करें कि हमारा लड़का इंजीनियर बन जाए, इंजीनियर बनकर भले हो विदेश जाए, लेकिन हमारा सोच है कि वह अच्छे पद पर जाए, पैसा कमाए। लेकिन पहला था कि हम एक योग्य नागरिक बनाएं। यह दोनों मंत्र है। आज भौतिकता की ओर है और पहले समाज के प्रति उनको समर्पित करना था। तो उस समय के समाज में, समाज की मैं जब बात कर रहा हूँ तो गुरु शिष्य के समाज की बात कर रहा हूँ, विद्यार्थियों के मन की बात कर रहा हूँ कि उस समय विद्यार्थी, जैसे अध्यापक कितना भी मारे पीटते समझा, वो ये विद्यार्थी समझता था कि हमारे लिए है तो वो सम्मान करता ही रहता था। लेकिन अभी ये हम देख रहे, सुन भी रहे हैं, पेपर में भी विद्यार्थी कई बार गोली मार दे रहा है, चाकूबाजी हो जा रही है, बाहर निकलिए देख लेंगे। आपको लगता है ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं? कितना बदलाव आया आपके समय में? जैसे अगर कहा जाए तो जो गुरु शिष्य संबंध है, यह संबंध पहले की अपेक्षा थोड़ा सा ह्रास हुआ है। और ह्रास होने का मूल कारण यह है कि जो क्या नाम है कि कोर्ट के द्वारा या अन्य चीज़ों के द्वारा यह दंडित न करना सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों का, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे, जब हम लोग प्राथमिक में थे तो उस समय बच्चों को दंडित करने पर उनके गार्जियन कभी आते नहीं थे, और अगर आते भी थे तो कहते थे कि सर अगर गलती किया है तो और इसको मारिए और मारिए इसको। लेकिन आज का समय परिवेश ऐसा हो गया है कि समाज के लोग जो भी गार्जियन हैं या अभिभावक हैं वो जब आ रहे हैं, अगर मान लीजिए कि गुरु कभी भी अगर शिष्य को मारता है तो किसी द्वेषपूर्ण भावना से नहीं मारता है, उसको सुधारने के लिए ही वह मारता है। जबकि इस बात को जो भी अभिभावक हैं वह द्वेष की भावना से मान करके और चले आते हैं, और यहाँ तक कि कह देते हैं कि आप हमारा बच्चा पढ़े या न पढ़े आप उसको मत मारिए। तो ये सारी चीज़ें हैं थोड़ा सा जो शिक्षा में ह्रास होने का मूल कारण है। और
और दूसरा शिक्षा में हरास होने का मूल कारण समय समय पर किताबों में बदलाव लाना, उनके पाठ्यक्रम में बदलाव लाना, ये सारी चीज़ें भी। पाठ्यक्रम में बदलाव लाना आवश्यक है कि नहीं है? तो पाठ्यक्रम में बदलाव लाना आवश्यक है, ठीक है, लेकिन हर साल तो बदलाव नहीं होनी चाहिए। किताबों को हर साल तो नहीं बदलनी चाहिए ना भाई, किताबों को हर साल नहीं बदलनी चाहिए। और उसको जो है इस तरह से अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे जो है शिक्षा में धीरे धीरे ह्रास हो रहा है और इसको बहुत अधिक सुधार की ज़रूरत है। उस समय में और इस समय में अच्छा, इस समय देखा जाए तो कौन कौन सी चुनौतियाँ आपको लगती हैं जो आपके सामने हैं इस समय? चूँकि कोरोना काल चल रहा है, पढ़ाना है विद्यार्थियों को, कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा होगी, या फिर पेपर की जहाँ तक चिंता आपको भी निश्चित ही होगी, तो चुनौतियाँ कौन कौन सी आपको नज़र आती हैं अभी? सबसे बड़ी तो चुनौती यह है कि हम लोगों के कॉलेज में, विद्यालय में जो बच्चे आ रहे हैं ग्रामीण परिवेश से हैं, और शहरों में तो नहीं, लेकिन ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनको ये कहा जाता है कि तुम मोबाइल से दूर रहो। और इस समय सरकार की मानसिकता ये है कि उनको जो है व्हाट्सएप के थ्रू और किसी ऐप के थ्रू, जूम ऐप के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाए। जबकि यह देखा जाए तो जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों में लगभग 10% 15% बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, जिससे पूरे तरह से सारे बच्चों को हम ये नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा वो पढ़ेंगे, जिनके पास नहीं है वो तो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। जबकि हम तो यह कहेंगे कि हमने सारे बच्चों को पढ़ाया है, ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नेट का, बच्चों के पास जो है नेट पैक नहीं भरवाने के लिए पैसा है। कई ऐसे बच्चे हैं जो फीस तक नहीं दे पाते हैं, तो उनको नेट पैक की तो बात ही छोड़ दी जाए। तो इस तरह से यह देखा जाए, दूसरी चुनौती यह हो गई। तीसरी चुनौती यह हो गई कि बच्चों के पास फीस की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो ये बहुत सी चुनौतियां हैं। और उनके गार्जियन जो हैं, इस समय कोरोना काल में अधिकतर गार्जियन बेरोजगार हो गए हैं, तो फीस कैसे दें? तो ये सारी चीज़ें, ये सब बहुत से ऐसे अभी जैसे हर बार एडमिशन होता था, तो उसमें और इस बार में कुछ कमी, बहुत कमी है। लगभग या मान के लिए 40% कम बच्चे आए हुए हैं। इस बार कम बच्चे आए हुए हैं, कम एडमिशन कम हुआ है। बोर्ड परीक्षा जो 100% हम लोग जमा कर देते थे, और अभी भी 70% जमा हुआ। 30% जो बाढ़ एरिया से वो आ नहीं पाए हैं, या माता पिता बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास 500 रुपया बोर्ड फीस इकट्ठा करना कठिन हो गया।